जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम एक बार फिर आज बात करेंगे भारतीय रक्षा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ मित्रों, भारतीय रक्षा क्षेत्र के बारे में, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि भारतीय वायुसेना जिसे चीन और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए 42 चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 31 ही हैं। मतलब हम दोनों का एक साथ मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। और भारत सरकार इस गैप को पाटने के लिए एक बार फिर जा रही है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। लेकिन मित्रों, खरीदेंगे कहाँ से? जी हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, खरीदेंगे कहाँ से? एक बार फिर यूएसए, रशिया, फ्रांस, स्वीडन आदि देशों से ही तो खरीदना पड़ेगा, जिनकी सरकारी गैर सरकारी कंपनियां भारत सरकार से अपने अपने स्तर पे अप्रोच कर रही हैं कि हमारा फाइटर खरीद लो, हमारा फाइटर खरीद लो। अब भारत सरकार, भारतीय वायुसेना कौन से फाइटर पे जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन मित्रों इन सब के बीच में एक बात है जो चुभ रही है। दुनिया भर के देशों से कंपनियां आ रही हैं कि हमारा फाइटर खरीद लो, लेकिन हमारी कंपनियां कहाँ हैं? हमारी तो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी नहीं आ रही है। एक भी नाम नहीं दिख रहा है जो बोल रही हो कि हमारा फाइटर खरीद लो। लेकिन मित्रों, हमारे पास कंपनियां हैं ही कहाँ? ले दे करके एक HAL है, जो कि आपको उसकी कार्य प्रणाली पता ही है कैसा काम करती है। भारत सरकार ने पहले से ही उसे तेजस MK-1A के ऑर्डर दे रखे हैं, उससे वही पूरे नहीं हो रहे, पूरे होना छोड़ दो। अभी तो डिलीवरी ही शुरू नहीं किया, जबकि डेडलाइन डेट भी लंबे समय पहले बीत चुकी है। और एयरफोर्स चीफ गुस्सा भी हो चुके हैं। कई बार नई नई डेडलाइन दी जा चुकी है, लेकिन अलग अलग बहाने बना करके अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। काम ही ढंग से शुरू नहीं हुआ है। और भाई शुरू हो भी क्यों? सरकारी कंपनी है ना। और HAL के अलावा कोई और कंपनी नहीं हो सकती क्या हमारी? मित्रों, हो तो सकती थी, लेकिन हमने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को पुश ही नहीं किया, तो कहाँ से होती? डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी को हमने बढ़ावा दिया होता तो आज हमें उधार के हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, विदेशों से मांगना ना पड़ रहा होता, और रक्षा क्षेत्र में ना हम सिर्फ आत्मनिर्भर होते बल्कि पूरी दुनिया में हथियार बेच भी रहे होते। लेकिन मित्रों, चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, उम्मीद की कुछ किरणें दिखाई दे रही हैं। दूर कहीं कुछ उजाला महसूस हो रहा है, और हमारी कुछ प्राइवेट कंपनियां हथियार बनाकर विश्व के मार्केट में बेच भी रहे हैं, और भारत को भी एक हथियारों के विक्रेता के रूप में, देश के रूप में दिखाया जाने लगा है। और इस बीच में भारत सरकार भी कुछ एक्टिव हुई है, और इन सब बदलावों के चलते भारत सरकार डिफेंस की नई पॉलिसी ला रही है, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी पुश करने की नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग की नीति को यूज करने की बात की जा रही है। मतलब अब सरकारी कंपनी को भी ठेका एक प्रक्रिया के तहत मिलेगा, जिन्होंने अब तक एक मोनोपोली के तहत अपना ठेका लेते रहे थे। क्वांटिटी क्वालिटी बाहर में जाओ, हमें तो ठेका मिल गया और अब हम बनाते रहेंगे जब हमारा दिल करेगा। प्राइवेट सेक्टर को पुश किया नहीं, सरकारी कंपनी प्रेशर मानेगी नहीं, और कुल मिलाकर ये बनेगा कुछ है नहीं, और आत्मनिर्भर भारत का सपना सपना ही रह जाएगा, और हम बाहर से हथियार खरीदते रहेंगे। यही सब तामझाम अब तक चल रहा था। लेकिन मित्रों, जैसे ही भारत सरकार अब विचार कर रही है कि सरकारी कंपनियों को ठेका कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग से ही मिलेगा, यानी कि जो कंपनी अच्छा अपना ऑफर देगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो उसका ठेका दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब सरकारी कंपनी को भी अब काम करना पड़ेगा। और इसी संबंध में भारतीय वायुसेना की भी एक रिपोर्ट हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के सामने पेश की गई थी, जिसमें एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स पर भी फोकस किया गया था मित्रों। और ख़ास तौर से इन उद्देश्यों के पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया था। और अब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉम्पिटिटिव बिडिंग का फैसला करने ही वाली है, या सही बोले तो कर चुकी है, तो हमें देशवासियों को तैयार रहना चाहिए मित्रों, एक नई तरह की राजनीति के लिए। मतलब राजनीति तो पुरानी ही है,
बस एक बार फिर शुरू हो जाएगी। ऐसे आलतू फालतू आरोपों के साथ देश के रक्षा क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में सौंप करके देश को बेच दिया है, एचएएल को बर्बाद कर दिया है। और ये गवर्नमेंट, ये सरकार देश की सेना को भी बेच देगी, सब कुछ उद्योगपतियों के हाथों में दे देगी, हमारा देश का कुछ नहीं बचेगा। ऐसे आरोप जो हवा में, मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तैरेंगे, लेकिन देश को चाहे नुकसान हो या फायदा, उससे मतलब नहीं, राजनीति चलती रहेगी। और वैसे भी तो राजनीति चलने का ही नाम है, चलती रहेगी, होती रहेगी। लेकिन ये बदलाव अगर हो जाता है ना मित्रों, तो हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और वैसे भी बड़े फैसले लेने के लिए कलेजा भी तो बड़ा ही चाहिए। और मित्रों, इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है। पिछले कुछ समय से F-35 की खरीद के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज चल रही थी। और इसी बीच में भारतीय एयर मार्शल AP सिंह के द्वारा कह दिया गया है कि F-35 खरीदने के बारे में कोई भी विचार नहीं है, ना ही एयरफोर्स के द्वारा इस संबंध में कोई विचार किया गया है, और ना ही अमेरिका ने कोई फॉर्मल ऑफर ही दिया है। इस संबंध में जो भी बातें हैं वो सब प्रीमेच्योर हैं। और भारत सरकार या कहें भारतीय एयरफोर्स या भारत देश अपनी अपनी खुद की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है AMCA के रूप में। और एयर चीफ मार्शल का यह है बयान कि F-35 खरीदने में उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी उसकी काबिलियत अभी चेक भी नहीं की गई है। और अगर खरीदते भी हैं तो उसकी संख्या 10 ही सफिशिएंट होगी। और खरीदने से पहले बहुत टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि सॉल्व किए जाते हैं। इसलिए F-35 खरीदने के बारे में एयरफोर्स में अभी कोई भी विचाराधीन भी नहीं है, शुरुआती स्टेज में भी नहीं है। मतलब F-35 के बारे में जो भी चल रहा है वो सिर्फ हवा में चल रहा है, एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। मित्रों, एयर चीफ मार्शल के इस बयान से पता चलता है हमारे कमिटमेंट, जो कि हमारी अपनी आत्मनिर्भरता के लिए है रक्षा क्षेत्र में। खैर मित्रों, बहुत सारी जानकारी मेरे पास देने के लिए है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और यह बताएं कि प्राइवेट सेक्टर आज की ज़रूरत है या सरकारी से काम चल जाएगा। अगर आप अपना प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे आने वाले वीडियोज में उन्हें शामिल करना अच्छा लगेगा। मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।